तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग लास्ट दिन जो पढ़े थे वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या था, बिगिनिंग ऑफ मंथ, एंडिंग ऑफ मंथ और मिडिल ऑफ मंथ। लेकिन अगर विथड्रॉन जो है वो बिगिनिंग, मिडिल या एंड ऑफ क्वार्टर होगा तो क्या होगा। देखो क्वार्टर मतलब पता है तुम लोग को, क्वार्टर का मतलब होता है कोई भी मतलब कंप्लीट वैल्यू को अगर हम लोग 1/4 करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे पूरा मंथ जो है, पूरा ईयर है, उसमें 12 मंथ है, ठीक है। 12 मंथ्स को अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एक एक क्वार्टर कितने मंथ का होगा, 3 मंथ का। तो 1 2 3 1 क्वार्टर, फिर 1 2 3 2 क्वार्टर, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4। तो ये हो गया जैन, फेब, मार्च, ठीक है। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब हम लोग को बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहला हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे, ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो देखो, अगर हम लोग पहला जो क्वार्टर है वो उसका स्टार्टिंग है मंथ ऑफ जैन, जैन का मंथ को अगर हम लोग 1 जैन को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे और 12, ठीक है, 12 दिसंबर तक हम लोग अगर इंटरेस्ट भरेंगे तो कितने दिन का इंटरेस्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने का। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर जाएंगे तो उसका शुरुआत होता है अप्रैल से। फिर यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें तो कितना मंथ का इंटरेस्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स का। फिर थर्ड वाले क्वार्टर में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 2 3, ठीक है। तो लास्ट में 3 मंथ्स का हम लोग क्वार्टर वाइज ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्वार्टर वाइज इंटरेस्ट इस तरह से हम लोग का लग रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 12 + 9 + 6 + 3। तो देखो कितना होता है, 12 + 9 + 6 + 3 हो गया 30, ठीक है, 30। और जैसे हम लोगों ने वहाँ पर डिवाइडेड बाई कितना किया था, वहाँ हम लोगों ने किया था डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 क्वार्टर है ना, वहाँ पर जैसे पूरा मंथली था तो डिवाइडेड बाई 12 था, यहाँ क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा 7.5। तो बिगिनिंग में होगा तो फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा 7.5। अब मिडिल देखते हैं, ये हो गया बिगिनिंग, ठीक है। मिडिल देखते हैं, मिडिल में क्या होगा, फिर से वही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग मिडिल मतलब ये देखो, मिडिल मतलब पहले क्वार्टर का मिडिल मंथ कौन सा है, फेब, और फेब का मिडिल मतलब 15th ऑफ फेब, ठीक है। तो 15/2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मार्च के बाद हो गया अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पर हो जाएगा मई जो है वो मिडिल है, मई का मिडिल 15 तारीख, और मई हो जाएगा 5th मंथ का, तो 15/5। और यहाँ पर हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अगस्त का मिडिल 15th ऑफ अगस्त, सितंबर के बाद आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर का मिडिल दैट इज 15th ऑफ नवंबर, यानी 15th 11, ठीक है। अब हम लोग को पहला जो इंटरेस्ट है वो देखना है फेब 15 से लेके दिसंबर तक। सेकेंड वाला देखना है मई 15 से लेके दिसंबर। थर्ड देखना है हम लोग को अगस्त 15 से लेके दिसंबर। और लास्ट हम लोग को देखना है नवंबर 15 से लेके दिसंबर तक, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये देखो ये फर्स्ट वाला जो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पूरा 1 मंथ है, ठीक है। ये मार्च, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर आधा क्योंकि 15 तारीख से, तो 10.5 प्लस यहाँ से लेंगे तो ये इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आधा, तो हो गया 7.5 प्लस देखो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 और आधा 4.5, और यहाँ देखो कितना है, 1 मंथ और यहाँ पर आधा, तो 1.5। पहले इसका टोटल लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो 10.5 7.5 4.5 और 1.5, तो हो जाता है 24। और डिविजिबल बाई क्वार्टर करना है तो 24/4, तो हो गया 6। तो इसमें जो है वो हो जाएगा 6, ठीक है। ये मिडिल हो गया। एंड देखो एंड में क्या होगा,
फिर से क्वार्टरली ड्रॉ कर लेते हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये देखो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और एंड मतलब ये मार्च का एंड यानी 31 ऑफ मार्च, जुलाई, जून, तो 30th ऑफ जून, और ये हो जाएगा 30th ऑफ सितंबर, और ये हो जाएगा 31 ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा, तो ये मार्च का तो एंड है, इसे हम लोग नहीं काउंट करेंगे, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला 1 2 3 4 5 6 मंथ्स। ठीक है, और ये लास्ट वाला 1 2 3, और इसमें तो नहीं लगेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ दिसंबर में लग रहा है, तो उस ईयर पे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो काउंट इसी तरह से करना है ना, जब जिस डेट वाइज काउंट करना है। 31 मार्च यानी मार्च में तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फिर मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल से लेके हम लोग को दिसंबर तक चेक करना है। तो 9 + 6 + 3 तो हो गया 18, और डिविजिबल बाय क्वार्टर, तो 18/4 करेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा 4.5। ठीक है, तो ये देखो मैंने ये इस तरह से सिखाया कि अगर तुम लोग फैक्टर याद करते हो, रट्टा लगाते हो तो भूल जाओगे। अगर ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझोगे, बाई चांस रट्टा लगा सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर भूल जाते हो एग्जाम टाइम में, तो अगर ये फॉर्मूला कैसे बिल्ड हुआ है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये अगर याद रहेगा तो तुम लोग चाहो तो उसे फटाफट कैलकुलेटर में भी बैठ के कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कन्फ्यूजन आ जाता है कि क्या है फैक्टर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो मंथली अगर है, ठीक है, बिगिनिंग, हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। ठीक है, अगर मंथली है तो हम लोग का बिगिनिंग में हुआ था 6.5, मिडिल में 6 और एंड में 5.5। ठीक है, और अगर क्वार्टरली है तो देखो मैंने यहाँ एक जिस्ट बना लिया है सारे फैक्टर्स का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मंथली का, मंथली ड्रॉन का बिगिनिंग, मिडिल, एंड, और क्वार्टरली ड्रॉन का बिगिनिंग, मिडिल, एंड। 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6 और 4.5। और ये करने का बस मतलब इतना डिटेल्स में बोलने का मेरा एक ही रीज़न था कि अगर तुम लोग कभी भी भूल जाओ, तो मैंने जो भी मेथड सिखाया बहुत ही ईजी है, तुम लोग मतलब कैलकुलेटर के यूज़ से वो फटाफट निकाल सकते हो। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ क्या होगा, जैसे देखो मिडिल याद रखना बहुत ही ईजी है, जैसे 12 मंथ्स होता है तो 6 मिडिल, मंथली का मिडिल भी 6 आ रहा है, क्वार्टरली का मिडिल भी 6 आ रहा है। बाकी ये सब में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 6.5 होगा, 5.5 होगा, कौन सा होगा, एंड वाला है या फिर मिडिल वाला है। अगर कोई याद रख सकता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है क्यों हो रहा है, ताकि अगर तुम लोग कभी भूल भी जाओ तो उसे अपने आप अप्लाई करके वहां पर क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सको। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी दो पार्टनर है। सपोज ये लोग सी को एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, एडमिशन मतलब सी को भी अपने पार्टनरशिप में ले रहे हैं, क्योंकि पहले से ये दोनों पार्टनर है तो इन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लोग सी को पार्टनरशिप में लेंगे कि नहीं लेंगे। सी बोल रहा है हाँ हम तुम लोग के साथ पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, मुझे प्रॉफिट चाहिए हर मंथ 20,000 पर मंथ। ठीक है, प्रॉफिट मुझे, ये मैंने पहले भी बताया था, प्रॉफिट का साइन होता है पाई, प्रॉफिट मुझे चाहिए 20,000 पर मंथ। ये इसने एक शर्त लगा लिया, तो ए और बी इसका कंडीशन मान भी सकता है, नहीं भी मान सकते, वो तो अप टू इन लोग के ऊपर है। ठीक है, अगर ये लोग मान लेता है कि हाँ तुम्हें हम मतलब सी बोल रहा है मुझे गारंटी दे दो, इसीलिए टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। सी बोलेगा मुझे गारंटी दो कि तुम लोग हर महीना मुझे 20,000 प्रॉफिट दोगे, तभी हम तुम लोग के पार्टनरशिप में जुड़ेंगे। अब ए और बी क्यों सी को इस तरह कंडीशन के साथ लेगा, अगर ए बी को लगता है कि हाँ सी को लेके कुछ फायदा है, सपोज सी के पास अच्छा नॉलेज है, सी के पास अच्छा कैपिटल है, या फिर और कुछ भी रीजन हो सकता है, अगर इन लोग के पार्टनरशिप के लिए इन लोग को लगता है कि सी का इन लोग के साथ जुड़ना जरूरी है या फिर बेनिफिशियरी है, तो फिर ये लोग क्या करेगा, ये लोग सी को एडमिशन ले लेगा, सी का शर्त मान लेगा। अब देखो, अब जैसे ही सी को 20,000 का मतलब गारंटी प्रॉफिट दिया गया है, अब अगर बिजनेस में 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले 20,000 प्रॉफिट सी को दिया जाएगा, बचा कितना 80,000। अब ये 80,000 फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी और सी के अंदर, क्योंकि गारंटी जो प्रॉफिट दिया गया है वो देने के बाद जो बचेगा फिर से वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इन लोग के अंदर एग्रीमेंट के टाइम पे बताया जाएगा। इन लोग जो एग्रीड करके एग्रीमेंट में लिखवाएंगे कि हम लोग इस
शेयरिंग रेशियो में करेंगे, अगर कुछ नहीं रहेगा तो फिर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अब मान लो प्रॉफिट हुआ है 18,000 सपोज, ठीक है, और सी को कितना गारंटी दी है 20,000, तो सी को 20,000 ही देना पड़ेगा। तो कितने का कम हो रहा है यहाँ पर देखो, सी को 20,000 देना है और कम कितना हो गया 2,000, 2,000 शॉर्ट हो रहा है, तो 2,000 किसे देना पड़ेगा, जिसने गारंटी लिया था। ऐसा भी हो सकता है ए बी दोनों ने कंबाइन करके गारंटी लिया था, या फिर ये हो सकता है सिर्फ ए ने गारंटी लिया था, या फिर ये भी हो सकता है सिर्फ बी ने गारंटी लिया था। ऐसा बहुत सारा केस होता है। तो जब भी प्रॉफिट जो है उसका अमाउंट गारंटेड अमाउंट से कम हो जाएगा, तो फिर अगर ज्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट जो गारंटी थी वो दे दो, बाकी जो बचा सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लो अकॉर्डिंग टू रेशियो, दैट इज पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर कम हो जाता है तो फिर गारंटेड पार्टनर को उसका अपना प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। तो हम लोग तब क्या करेंगे, जो कम हो रहा है उतना अमाउंट किसे देना पड़ेगा, या तो ए को या तो बी को या तो दोनों को, जिसने ऑन दैट मोमेंट गारंटी लिया था, ठीक है। तो जो पेबल होगा वो रिमेनिंग पार्टनर में से कोई भी एक दे सकता है, कोई भी दो दे सकता है। अब कौन से रेशियो में देगा, जो एग्रीड रेशियो होगा इन लोगों के अंदर, जो म्यूचुअली इन लोगों ने एग्री किया होगा ऑन दैट मोमेंट जब इन लोगों ने सी को एडमिशन लिया था, कि अगर कभी भी कम हो जाता है तो जिसने गारंटी लिया है अगर उसी को पूरा देना है। अगर मान लो ए ने गारंटी लिया तो ए को ही अपना पास से 2,000 देना पड़ेगा, अगर बी ने लिया है तो बी को 2,000 देना पड़ेगा। अगर दोनों ने मिलके बोला हम लोग आधा आधा बांट लेंगे तो इसका आधा आधा हो जाएगा, 1,000 दोनों को देना पड़ेगा। तो जैसा एग्रीमेंट में रहेगा उसी तरह से इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम प्रॉफिट को, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट सी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये लोग कम नहीं दे सकता, इन लोग को देना ही पड़ेगा। यही होता है गारंटी ऑफ मिनिमम पार्टनर, मतलब गारंटी ले रहे हैं कि देंगे सी को प्रॉफिट, कैसे भी देंगे। अगर हम लोग के फर्म में कम हो जाता है तो भी हम लोग खुद के पास से देंगे। अब देखो गारंटी दो तरह का हो सकता है, एक फर्म और एक पर्सनल। फर्म गारंटी मतलब होता है जब पार्टनर लोग, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनरशिप फर्म में, उसके अलावा कोई रेशियो से गारंटेड पार्टनर को मतलब गारंटी का जो पैसा है वो देंगे, उसे हम लोग बोलेंगे फर्म गारंटी। और पर्सनल गारंटी का मतलब ये हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, फर्म गारंटी का मतलब है अगर हम लोग एग्जिस्टिंग रेशियो में देंगे, एग्जिस्टिंग पीएसआर में ही अगर हम लोग गारंटी वाला जो पैसा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे फर्म गारंटी। और अगर हम लोग अदर देन एग्जिस्टिंग पीएसआर यूज करके हम लोग जो भी गारंटेड पार्टनर, मतलब सी तो यहाँ पर गारंटेड पार्टनर हो गया ना, जिसे गारंटी दे, मतलब हम ए और बी ने गारंटी दिया है कि 20,000 पर मंथ देगा, तो अदर देन एग्जिस्टिंग पीएसआर से अगर हम लोग गारंटी देते हैं तो उसे बोलते हैं पर्सनल गारंटी, ठीक है। और अगर हम लोग एग्जिस्टिंग पीएसआर पे ही गारंटी लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्म गारंटी। अब नेक्स्ट एक टॉपिक देखो, वो गारंटी पार्टनर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ पहले एक टॉपिक है वो कर लेते हैं, वो है कैपिटल रेशियो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। इन लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2016 को, और इन लोग का कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुआ है, देखो कैपिटल इंट्रो लिख दिया मैंने, इंट्रोड्यूस हुआ है वो कितना है 50,000 और 30,000। अब एडिशन मतलब फर्दर हम लोगों ने अगर कैपिटल डाला है, ए ने कैपिटल डाला है 2 बार और विथड्रॉन किया है 2 बार, सिमिलर बी के लिए भी है, बस मैंने यहाँ पर डेट लगा दिया है कब किसने एडिशन किया और कब किसने विथड्रॉल किया है। अब ये मैंने क्यों करवाया, अब रेशियो क्यों लिखा है इसका मतलब समझो। कैपिटल रेशियो मतलब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इन लोगों के लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो होना चाहिए। अब अगर मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो होता है उसमें 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल रहता है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, जो स्टार्टिंग वाला रहता है। बाकी जो भी इंट्रोडक्शन है नेक्स्ट, या फिर विथड्रॉल है, या फिर इंटरेस्ट है, सैलरी है, रेमुनरेशन है, जो भी है वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो हमेशा फिक्स्ड कैपिटल मेथड से रेशियो जो पहले था वही रहेगा। अगर यही वाला सम्स हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देखेंगे तो इन लोग का रेशियो हो जाएगा 5:3, क्योंकि आफ्टर बिजनेस स्टार्ट जो हो रहा है उसके बाद जो भी एडिशन या फिर विथड्रॉल रहेगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। ये पूरा ट्रांजैक्शन, ठीक है, यहाँ से ये पूरा ट्रांजैक्शन नीचे जो है ये लिखा हुआ जो है ये चला जाएगा करंट अकाउंट में, तो फिर रेशियो हमेशा 5:3 रहेगा। ये तो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लेकिन अगर कोई फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड यूज कर रहा है तो उसमें कैपिटल तो फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि बीच में हम लोगों ने
एडिशन क्या है, विथड्रॉन क्या है। तो इस केस में कैपिटल रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इस केस में हम लोग किस तरह से कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन एडिशन है वो किस तरह से है, इस बेसिस पे कैपिटल रेशियो क्या होगा। जैसे देखो पहले ए का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि ए ने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है। तो ए ने 1 जनवरी 2016 को 50,000 डिपॉजिट किया था, मतलब 50,000 इंट्रोड्यूस किया था। अब उसके बाद ए ने 31 मार्च को एडिशन किया है फिर से, तो 31 मार्च हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एडिशन किया है, मैंने प्लस साइन से ये हम बता रहे हैं एडिशन किया है 5,000, ठीक है। और फिर 1 सितंबर को एडिशन किया, लेकिन उसके पहले 1 जुलाई, ये देखो 17 है, 1 जुलाई को विथड्रॉन हुआ है, क्योंकि मार्च के बाद मंथ जुलाई ही लिखना चाहिए हम लोग को, तो हम नेगेटिव दिखा रहे हैं, -3,000 विथड्रॉल किया। उसके बाद 1 सितंबर दिखाएंगे हम लोग, इसमें एडिशन किया है 5,500, तो ये हम लोग को मेंटेन करते जाना है डेट वाइज, ठीक है। और उसके बाद विथड्रॉल हुआ है 111 -4,500, तो 31 दिसंबर तक हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कैपिटल का क्या हालत है, उसी हिसाब से हम लोग बोल पाएंगे कि कैपिटल का रेशियो क्या होगा, क्योंकि हम लोग को एट द एंड में कैपिटल ढूंढना पड़ेगा, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर का कैपिटल रेशियो बता सकेंगे। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, और 31 मार्च तक 50,000 था। हम लोग इसे दो तरह से कर सकते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं, देखो पहले 50,000 जो है यहाँ पर 50,000 कितने दिन तक यूज हुआ है, 50,000 ये देखो, इसमें इस तरह से ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा, अगर हम लोग करेंगे तो इजीली हो जाएगा। 50,000 31 मार्च तक था, तो 50,000 इंटू 3 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। उसके बाद 5,000 ऐड हो गया तो 55,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, और मैंने जो बताया था वो 12 मंथ्स, ऐसे भी कर सकते हैं, हम दोनों तरह से दिखा देते हैं। फिर 50,000 प्लस यहाँ पर 5,000 इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पर जो है वो पैसा बन गया, यहाँ पर पूरा था 50,000, ठीक है। ये 50,000 था, हम यहाँ लिख देते हैं 3 मंथ्स, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग जाएंगे तो ये 50 में 5 मिलके हो गया 55,000, और ये एग्जिस्ट कर रहा है कितने दिन, मार्च का एंड तो छोड़ दो, अप्रैल मई जून, तो ये 3, क्योंकि 1 जुलाई से चेंज हो जाएगा, तो फिर 3, तो 55,000 इंटू 3 1,65,000, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर विथड्रॉन हो गया है 3,000, तो 55,000 था, 3,000 विथड्रॉन हो गया, तो बचा कितना 52,000, और 52,000 ये एग्जिस्ट करेगा कितने मंथ के लिए, चेक करते हैं, जुलाई से लेके 1 सितंबर, जुलाई अगस्त, ठीक है, 2 महीना, जुलाई अगस्त, तो इंटू 2, तो 1,04,000। अब फिर ऐड हो गया 5,500, ऐड करते हैं, 52,000 एग्जिस्ट कर रहा था, 5,500 तो हो जाएगा 57,500, तो 57,500 इंटू, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सितंबर से लेके नवंबर, मतलब अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर का 1 तारीख है, तो सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स, तो ये हो गया 1,15,000, ठीक है। उसके बाद -4,500, 53,000, क्योंकि ये विथड्रॉल हुआ, तो 53,000, और नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स, तो ये हो गया 1,06,000। अब ये सारा हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो देखो 1,50,000 प्लस 1,65,000 प्लस 1,04,000 प्लस 115,000 प्लस 106,000, तो ये हो गया 6,40,000, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग बी के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और देखो, और मैंने जो सिखाया था 12 मंथ्स उसमें भी हो जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग इसमें वो प्रोसेस लगाएंगे तो इसको समझना कैसे पड़ेगा, अगर ये जो 50,000 है ये पूरा 12 मंथ्स यूज हो रहा है, ठीक है, इस तरह से समझ लेते हैं, तो 50,000 इंटू 12, ठीक है। फिर 5,000 मार्च में डिपॉजिट हुआ है, तो मार्च को छोड़ दो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स यूज होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 मंथ्स यूज
5000 कैसे भी कर सकते, ठीक है। हम दो तरह से बता देते। फिर हम लोग 3000 विथड्रॉल किए, इसका इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा उस साल में, क्योंकि हम लोग जुलाई में ड्रॉ किए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने के लिए उसका इफेक्ट रहेगा। तो 3000 इंटू 6, जिसका आंसर हमें नेगेटिव में चाहिए क्योंकि विथड्रॉन हुआ है। उसके बाद देखो डिपॉजिट कितना हुआ है 5500, जो कि सितंबर में हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने तक इसका इफेक्ट मिलेगा। 5500 इंटू 4, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो है वो विथड्रॉन हुआ है 4500, और उसका इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि ये ड्रॉ हुआ है नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो 2 मंथ्स, लेकिन नेगेटिव में करना है, तो 2 मंथ्स नेगेटिव। अब हम लोग इसमें भी चेक करेंगे हमारा आंसर क्या आता है। 5 लाख इंटू 12 हो जाएगा 6 लाख। 5000 इंटू 9 हो जाएगा 45,000, और 3000 इंटू 6 हो जाएगा 18,000 का नेगेटिव। 22,000 और 4,500 इंटू 2 9,000। अब चेक करो, 6 लाख प्लस 45,000 माइनस 18,000 प्लस 22,000 माइनस 9,000, तो हो गया 6,40,000। तो इस प्रोसेस से करो या फिर ये प्रोसेस से करो, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब जिसको जो सही लगे उस तरह से तुम लोग कर सकते हो, दोनों ही मेथड सही है, ठीक है। अब हम लोग बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रेशियो निकाल लेंगे। तो बी के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं बी के लिए। ये देखो बी के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बी के लिए ड्रॉ करते हैं हम पहले। ये देखो बी के लिए ड्राइंग्स क्या क्या है। अच्छा, पहले डिपॉजिट है, 1 जैन को है 30,000 जो स्टार्टिंग है, मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन। उसके बाद 31 मार्च एक डेट है। उसके बाद पहले डेट लिख लेते हैं ताकि डेट ना छूट जाए, आगे पीछे ना लिख ले हम लोग। जुलाई, उसके बाद सितंबर, डेट दोनों का ही सेम है, सितंबर। उसके बाद है लास्ट जो है 1 नवंबर, उसके बाद आ जाएगा दिसंबर 31। तो इसने एडिशन क्या है, 1 जुलाई को 9,000, ठीक है, ये हम क्वेश्चन से देख के लिख रहे हैं। और 1/11 को भी एडिशन क्या है 4,000, 1/11 को एडिशन क्या है 4,000, तो हम प्लस 4,000 लिख दिए। और 2,000 विथड्रॉन है 31 मार्च को माइनस 2,000, और 1 सितंबर को विथड्रॉन है माइनस 1,000, ठीक है। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो, हाँ, इसमें भी हम दोनों तरह से ही दिखा देते हैं। पहले देखो 30,000, ये जो है ये कितने दिन यूज हो रहा है, जैन से लेकर हम लोग को मार्च तक काउंट करना है। इसमें 3 मंथ्स होगा, पहले भी हम लोगों ने सेम ड्यूरेशन देखा था। तो ये 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स 30,000 ही रह रहा है, तो 3 मंथ्स हो जाएगा 90,000। फिर इसमें माइनस 2,000 हो जाएगा, और ये एग्जिस्ट करेगा 3 मंथ्स फिर से, तो माइनस 2,000 होने पे ये हो जाएगा 28,000। तो 28,000 इंटू 3 मंथ्स, तो ये कितना होता है ये चेक करना पड़ेगा। 28,000 इंटू 3 84,000 हो जाता है। उसके बाद प्लस 9,000 हम लोग करेंगे। 9,000 ये एग्जिस्ट करेगा 2 मंथ्स के लिए। 9,000 ऐड करते हैं 28,000 में, फिर 9,000, तो ये हो गया 37,000। इसको जस्ट बिजनेस की तरह समझो, पहले 30,000 दिए थे, फिर 2,000 विथड्रॉल कर लिए तो 28,000, 28,000, फिर 9,000 एडिशन किए तो 37,000। अब ये कितने दिन बिलोंग कर रहा है 2 मंथ्स, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ चेंजेस हो गया, तो ये हो जाएगा 74,000। फिर 1 सितंबर से लेके हम लोग को नवंबर, यहाँ पर 1,000 का विथड्रॉल हो गया है, तो 1,000 विथड्रॉल होने पे होता है 36,000, तो 36,000। और यहाँ पर हम लोग का जो मंथ ड्यूरेशन है वो हो जाएगा, ये डेट यहाँ होना चाहिए था, 36,000 है मंथ ड्यूरेशन हम लोग का हो जाएगा। सितंबर से लेके अगर हम लोग नवंबर तक जाते हैं तो ये भी 2 मंथ्स के लिए हो जाएगा, तो 2 मंथ्स 36,000 इंटू 2, तो ये हो गया
2000, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 4000 का एडिशन हुआ है तो 36,000 में 4000 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 40,000। अब 40,000 और ये भी हो जाएगा कितने दिन के लिए, 2 मंथ्स के लिए। तो ये हो गया 80,000। तो ऐड करो 90,000 प्लस 84,000 प्लस 74,000 प्लस 72,000 प्लस 80,000 तो हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। तो आ गया 4 लाख। अब इसको हम लोग वो दूसरे वाले कंसेप्ट से भी करेंगे तो उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। ये देखो उसमें क्या हो जाएगा, 3,30,000 जो है वो पहले हो जाएगा 12 मंथ्स के लिए तो हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। और फिर 28,000 जो है वो एग्जिस्ट होगा, मार्च में वो डिपॉजिट हुआ है तो 9 मंथ्स के लिए, मतलब विथड्रॉन हुआ है तो विथड्रॉन जब होगा, सॉरी 28,000 नहीं 2,000 जो विथड्रॉन हुआ है 9 मंथ्स के लिए तो उसका आंसर हमें नेगेटिव में लिखना है तो ये हो जाएगा 18,000। उसके बाद 9,000 फिर से डिपॉजिट हुआ है और 9,000 जो डिपॉजिट हुआ है वो 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54,000। उसके बाद 1,000 जो है वो विथड्रॉल हुआ है वो 4 मंथ्स के लिए हो जाएगा 4,000। उसके बाद है हम लोग का 4,000 का एडिशन है जो 2 मंथ्स के लिए हो जाएगा तो हो गया 8,000, ठीक है। ये मंथ मैंने इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट किया, पिछले वाले सम्स में भी वही हुआ था, डेट सेम है तो ये भी, ये 12 मंथ्स हो जाएगा, ये जो ट्रांजैक्शन ये 9 मंथ्स हो जाएगा, ये जो ट्रांजैक्शन है ये 6 मंथ्स हो जाएगा, ये जो ट्रांजैक्शन सारे सेम होंगे, बस इन लोगों का ऑपोजिट है। ए ने जब 31 मार्च को डिपॉजिट किया था, बी ने 31 मार्च को विथड्रॉल किया, ठीक है। बस इसीलिए यहाँ नेगेटिव लिख दिया मैंने। 3,60,000 माइनस 18,000 प्लस 54,000 माइनस 4,000 प्लस 8,000 तो हो गया 4 लाख। तो देखो दोनों केस में ही आंसर सेम आएंगे। अब तुम लोग को जो ठीक लगे वो प्रोसेस तुम लोग फॉलो कर सकते हो। तो ये कैपिटल रेशियो, इसे हम लोग बोल सकते हैं इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिव कौन सा होना चाहिए, क्योंकि चेंजेस के साथ साथ वैल्यू अलग हो जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 50-30,000 डिपॉजिट था लेकिन बाद में वो चेंज हो गया। तो 6,40,000 ये हो जाएगा ए का और 4 लाख ये है बी के लिए। तो फिर रेशियो हो जाएगा 64:40। अब इसे अगर हम लोग शॉर्ट करना चाहें तो आई थिंक 8 से हो जाएगा। 64 डिवाइडेड बाई 8 चेक करते हैं, हाँ 8:5। 8 5s are 40, 8 8s are 64, 8:5 is the answer। नेक्स्ट देखो हम लोग जो भी अभी इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो निकालना सीखे उसके ऊपर एक सम्स करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए और बी देखो 2 पार्टनर है, ठीक है। इन लोगों का पीएसआर क्या है, अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव कैपिटल। जो इन लोग का इफेक्टिव कैपिटल होगा वही इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इन लोगों ने क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, देखो ए ने किया है 1 लाख और बी ने किया है 60,000। डेट कौन सा है, 1 जनवरी 2016। अब उसके बाद एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है, ए के कॉलम में मैंने लिखा है 1 अप्रैल को 10,000, 1 जुलाई को 5,000 और विथड्रॉ किया है 30 सितंबर को 40,000। और बी ने क्या किया है, बी ने 60,000 देने के बाद फर्स्ट एडिशन किया है 17 को 30,000। उसके बाद ए ने एक रेगुलर बेसिस पे ड्रॉ किया है जो है 1,000 पर मंथ एट द एंड, ठीक है। 1,000 पर मंथ यानी इक्वल ड्रॉइंग्स है, ठीक है, एट द एंड फ्रॉम जैन, ठीक है, फ्रॉम 1 जैन से उसने विथड्रॉ करना शुरू किया है। एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ मतलब वही था ना, बिगिनिंग मिडिल एंड, मंथ के एंड में। और कब से ये स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम जैन से ये स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी फ्रॉम जैन 2016 से, यानी जैन के एंड से। और बी ने ड्रॉ किया 1,000 और इसका डेट अलग अलग दिया हुआ है, 30 जून को और 5,000 30 सितंबर को, ठीक है। और इंटरेस्ट जो दिया हुआ है कैपिटल के ऊपर 12% पर एनम और इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन ड्रॉइंग्स। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज पीएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग पीएसआर कैलकुलेट करते हैं, तो इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे। तो ये देखो ए ने पहले डिपॉजिट किया 1 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर
नेक्स्ट डिपॉजिट हुआ है 1/4 यानी 1 अप्रैल को, वो है 10,000, ठीक है। उसके बाद 1/7 को फिर से एडिशन किया है 5,000, और 30 सितंबर को क्या किया है, विथड्रॉन किया है 40,000। इसके अलावा 1000 पर मंथ इसने विथड्रॉन किया है। अब हम लोग को इन लोग का ईयर एंड अगर 1 जैन दिया हुआ है तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे क्वेश्चन में कि ईयर एंड है 31 दिसंबर को। तो अब देखो इन लोग का इफेक्टिव कैपिटल क्या बनेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव कैपिटल ये देखो, पहले 1 लाख, इसे यहाँ पर मंथ लिख लेते हैं, जैन फेब मार्च, ये हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 3, तो ये हो गया 3 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पर 1/4 से लेके जुलाई, अप्रैल, मई, जून, तो ये हो जाएगा 3 मंथ्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1,10,000, तो ये हो गया 1,10,000 इंटू 3, तो ये हो गया 33, और फिर 5,000 ऐड कर लो, 1,60,000, ठीक है। ये हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स। $4,80,000। फिर सितंबर से लेके हम लोग को काउंट करना है, सितंबर एंड हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से 3 मंथ्स, तो यहाँ 40,000 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,20,000, 3,60,000। अब ये सारा ऐड करना है हम लोगों को। ओके, तो यहाँ थोड़ा गलत हो गया मेरा, 1 लाख, फिर उसमें 10,000 ऐड होने पे वो 1,10,000 हुआ, 1,10,000 में 5,000 ऐड होने पे वो 1,15,000 होगा। मैंने वो 50,000 सोचा, इसलिए 1,60,000 लिख दिया, ये 1,15,000 होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को 1,15,000, ठीक है। 1,15,000 इंटू 3, अब उसमें 40,000 लेस करेंगे, 1,15,000 माइनस 40,000 लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 75,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 75,000 इंटू 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे काट ही देते हैं, 75,000 इंटू 3, और ये है 1,15,000, 3,45,000, और 75,000 इंटू 3 हो जाएगा 2,25,000। अब सारा ऐड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो 3,30,000, 3,45,000 प्लस 2,25,000, तो ये हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। तो हमारा इफेक्टिव कैपिटल बन गया 12 लाख। और बी का तो कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। बी का कैलकुलेशन देखो क्या है, बी ने पहले कितना दिया है, बी ने पहले दिया है 60,000, ठीक है, और न्यू एडिशन किया है 117 को, ठीक है। तो पहले देखो ये 60,000 जो है वो जुलाई के पहले तक, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना, 3,60,000, ठीक है। फिर एडिशन हुआ 30,000, तो 60,000 प्लस 30,000, तो ये हो जाएगा 90,000। अब ये जुलाई से लेके चेक करते हैं कितना हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स, फिर से 6 मंथ, तो ये हो गया 5,40,000, ठीक है। बी का मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि बी का सिर्फ एक ही एडिशन था, तो ये हो जाएगा 4 + 6 10 9, तो ये हो गया 9 लाख। तो रेशियो बन जाएगा 12 लाख इस टू 9 लाख, तो ये हो गया 12:9 यानी 4:3, रेशियो बन जाएगा 4:3। तो पहला आंसर आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए का कितना कैपिटल आया, इफेक्टिव कैपिटल आ गया 12 लाख, ठीक है। पूरे साल भर इसका मतलब 12 लाख था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटल के ऊपर था वो है 12%, ठीक है। 12% इंटू
1/12। बारह हजार और बी का जो है उसका है 9 लाख इंटू 12% इंटू 1/12। तो ये हो जाएगा 9000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 9000। अब वो प्रोडक्ट मेथड से था इसीलिए मैंने 1/12 किया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अलग अलग नहीं लगाया, मैंने जो टोटल कैपिटल है उसी के ऊपर लगा दिया। अगर अलग अलग लगाएंगे तो इस तरह से होता। ये देखो जैसे हम एक बता देते हैं, यहाँ पर 1 लाख इंटू 3/12 इंटू हो जाता 12%, फिर हो जाता है यहाँ पर 10,000 इंटू 1/, कोई भी एक मेथड से तुम लोग करो। जैसे अगर हम लोग ये मेथड जो किया मैंने वो एडिशन कर करके किया। अगर तुम लोग इसको 1 लाख का 12 मंथ्स, फिर 10,000 का पूरा यहाँ पर 3 + 3 + 3 9 मंथ्स, फिर ये वाला हो जाता 3 + 3 6 मंथ्स, ये वाला हो जाता 3, जैसे भी करो, ठीक है। और यहाँ मैंने पूरे पे लगा दिया, वो प्रोडक्ट मेथड पे हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड बेसिस पे इसीलिए 1/12 हो गया और बी का भी निकल गया। अब हम लोग सी जो लास्ट आंसर है वो निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ए ने क्या ड्रॉ किया है, ए ने किया है 1000 पर मंथ, ठीक है। एक ही तरह का किया है 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है। और रेट जो है वो है 10%, तो 10% और एंड में होने से मंथली बेसिस में हम लोग का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर याद करो, फैक्टर होता है हम लोगों का 5.5। देखो जो टेबल बनाया था मैंने वहाँ पर एंड में कितना है 5.5, तो इसमें 5.5 लगाएंगे। तो देखो क्या आंसर आ जाता है, 1000 इंटू 10% इंटू 5.5, तो हो गया 550। और बी का कैलकुलेशन करना हम लोगों को। तो बी का ड्रॉ है 1000, वो है 30 जून को, ठीक है। 30 जून को किया है 1000 और 30/9 को किया है। तो फिर इसका अलग ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि सेम अमाउंट नहीं है, तो फैक्टर वाला नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। फैक्टर तभी अप्लाई होगा अगर सेम अमाउंट ड्रॉ होगा। तो जून का एंड से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ, 6/12 इसमें एक कैलकुलेशन होगा। और 30 सितंबर, तो सितंबर का एंड है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा 3/12 और इसका अमाउंट है 5000। तो 1000 और 5000, 1000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है 50 और 5000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है 125। तो ये हो गया 175। तो इसका हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 175 और उसका हो गया 550। नेक्स्ट देखो जो एग्जांपल लिया हम लोगों ने, राम और रहीम दो पार्टनर है। इन लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2016 को। कैपिटल इंट्रोड्यूस देखो, राम का है 50,000, रहीम का 30,000। राम को सैलरी दिया जाएगा 400 पर मंथ, रहीम को ऐसा कुछ नहीं डीट में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है राम और रहीम दोनों का ही 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों के लिए ही है 6%। ये तो दोनों के लिए कॉमन ही होता है। PSR जो है दोनों का इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 1:1 है। विथड्रॉन, राम ने विथड्रॉन किया 8000, डेट नहीं दिया है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल भर में 8000 राम ने ड्रॉ किया है, रहीम ने 10,000। प्रॉफिट जो है बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब ये ऊपर जो भी एडजस्टमेंट है उसके एडजस्टमेंट के पहले प्रॉफिट है 30,000। हम लोग को करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये पूरे सम्स को क्या मान के करेंगे, एज्यूम, यहाँ लिख। तो देखो हम लोग इसे कौन से मेथड में करेंगे, हम लोग इसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करेंगे। और जैसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करेंगे हमें 2 अकाउंट फॉलो करना पड़ेगा, एक हो जाएगा कैपिटल और एक हो जाएगा करेंट, ठीक है। तो PL एप्रोप्रिएशन के साथ साथ हम लोग पार्टनर लोगों का कैपिटल और करेंट अकाउंट भी बनाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 30,000। और पहले देखो राम को सैलरी मिलेगा, तो पहले हम लोग लिख रहे थे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, उसके जगह लिखेंगे टू राम्स करेंट अकाउंट, सैलरी 400 पर मंथ के हिसाब से 4800। फिर टू सन्ड्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं टू
पार्टनर्स करंट अकाउंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम और रहीम का। तो 6% रेट पे 50,000 और रहीम का कैपिटल जो है वो है हमारा 30,000, तो 30,000 इंटू 6%, तो ये हो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 1,800। उसके बाद ड्राइंग्स जो है ये पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट मतलब इनकम है, तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, राम और रहीम, और क्या हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब देखो ड्राइंग्स किस तरह से हुआ है, राम ने किया है 8,000 और इसने किया है 10,000। अब जब क्वेश्चन में कोई भी टाइम गिवन नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ मंथ एंडिंग ऑफ मंथ, तो फिर हम लोग मान लेंगे कि वो आधे महीने के लिए, मतलब जब कुछ भी नहीं रहेगा साइलेंट रहेगा तो हमेशा वो 6/12 मानेंगे, मतलब आधे मंथ के लिए, ठीक है, इंटू 6/12। तो देखते हैं कितना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 12 2 3 8 2000, आई थिंक 240 होगा ये, हाँ ये 240 होगा और ये हो जाएगा 300, ठीक है। जब कुछ भी नहीं बोलेगा ड्यूरिंग द ईयर तो हमेशा आधे मंथ के लिए लगाएंगे, ठीक है, आधे साल के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो फर्म का क्या इनकम है, 30,000 का प्रॉफिट था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कमाया है इसने 540, तो 30,540, ठीक है। और पार्टनर लोगों को हम लोग को पे करना है ये सब पैसा, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट के तौर पे चला जाएगा। तो 30,540 माइनस 4,800 माइनस 3,000 माइनस 1,800, तो हो गया 20,940। ये हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू पार्टनर्स, ये भी करेंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कर रहे हैं। टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, साइन लगा दिया मैंने प्रॉफिट का, राम रहीम। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 10,470 एंड 10,470 दोनों मिला के हो जाएगा 20,940। अब हम लोग को पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाना है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट और राम्स करेंट अकाउंट। तो राम का कैपिटल तो जो इंट्रोड्यूस है वो तो है 50,000 का, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है उसे लिखेंगे बाय कैश, कैश टू कैपिटल होता है, वो है 50,000 और बैलेंस यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस CD 50,000, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तुम लोग नीचे यहाँ टोटल लिख लोगे। और करेंट अकाउंट जो है राम को क्या मिलेगा वो यहाँ से PL एप्रोप्रिएशन से दिख जाएगा हम लोग को, राम को मिलेगा सैलरी, ठीक है, राम को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और राम को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये क्रॉस पोस्टिंग करना है हम लोग को, बस और कुछ नहीं। तो राम के करेंट अकाउंट में लिखेंगे बाय PL एप्रो सैलरी 4,800 बाय PL एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 बाय PL एप्रो प्रॉफिट 10,470 टू PL एप्रो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 240। अब टोटल लगाओ 4,800 प्लस 3,000 प्लस 10,470, तो ये हो गया 18,270 माइनस 240, तो 18,030 टू बैलेंस CD 18,270। अच्छा हाँ, एक छूट गया, टू ड्राइंग्स भी तो लिखना है, जो पैसा ड्राइंग्स हुआ है, तो टू ड्राइंग्स राम ने किया है 8,000 का ड्राइंग्स किया है।
तो हम लोग टू कैश लिखना चाहिए, टू कैश ड्राइंग्स। तो 8000 वहाँ से लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,030। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग रहीम का भी प्रिपेयर करेंगे। रहीम कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश, इसने इंट्रोड्यूस किया है 30,000 का, और इसमें हम लोग को कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तो टू बैलेंस सीडी इसे क्लोज कर देते हैं 30,000। ठीक है, फिर लिखेंगे रहीम्स करेंट अकाउंट बाई PL एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है रहीम का 1800 बाई PL एप्रो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 10,470 टू कैश ड्राइंग्स 10,000 टू PL एप्रो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 300। ठीक है, अब टोटल लगाएंगे 10,470 प्लस 1800 12,270 माइनस 10,000 माइनस 300, तो हो गया 1,970 टू बैलेंस CD 1,970। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक सीखा कि किस तरह से हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीखा है। तो तुम लोग पहले ये प्रैक्टिस करोगे, हम इस रिलेटेड क्वेश्चन भेजेंगे, और पहले जो भी मैंने होमवर्क करवाया था शायद अब वो तुम होमवर्क सेंड किया था जो तुम लोग से नहीं हो पाया, शायद अब हो जाए। अगर नहीं होगा तो तुम लोग को वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है।